हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज एलसीडी में फिर कुछ नई नई चीजें सीखते हैं। मजा आने वाला दोस्तों, मजा आने वाला पक्का, है ना। चलो, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र छोड़ा है अपन ने। फिर से एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ने की आवश्यकता पड़ी। ब्रह्मा जी का फोन आया, बेटा ये फॉर्मूला तो तूने बच्चों को बताया नहीं। मैंने कहा ब्रह्मा जी ये फॉर्मूला अभी काम में आया नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा पहले बताना। मैंने कहा तुरंत स्टार्टिंग में ही बता देंगे भैया। तो x प्लस 1 रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। ब्रह्मा जी ने ये भी बोला, बच्चे पूछेंगे ये कैसे आया, तो उनको बोलना कि ब्रह्मा जी बताएंगे। अभी ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, आईआईटी में सेलेक्ट होने के बाद वहां जाके सीख जाना। चलो, तो प्रूफ पे डिस्कशन नहीं करते। x प्लस 1 रेज टू द पावर 1 बाई एक्स, ये यहां आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर माइनस देश मतलब आगे चलता जाएगा। अपना काम तो बच्चों यहीं पे हो जाएगा, पहली दो टर्म्स याद रखने से ही। यानी अगर आप यहां तक भी याद रख लेते हैं तो अपना काम चल जाता है मेरे भाइयों। बच्चे कहेंगे जी सर। यहां ई आया 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर देश। बच्चे कहेंगे जी सर। फिर बच्चों को मैं बोलूंगा लिमिट x टेंस टू 0 x 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। बच्चे कहेंगे जी सर। क्या होगा मेरे भाई? क्या होगा? बच्चे कहेंगे सर जी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है और इसमें लिमिट x टेंस टू 0 लगेगी तो यहां से लेके आगे तक के सारे जीरो हो जाएंगे। देखो ध्यान से, x प्लस 1 बाई एक्स, ये का ये मैंने यहां लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 करी तो ये जीरो आगे की सारी टर्म्स जीरो। बचेगा क्या? 1 मल्टीप्लाई है e से, यानी इसका आंसर क्या आएगा? e आएगा। इसका आंसर e आएगा। मैं बोलूंगा रट्टा मार। इसका रट्टा मार लेना आपको। क्या रट्टा मारना है? 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों? ई होगा। बच्चे कहेंगे जी गुरुजी। मैं बोलूंगा दोस्तों अगर मैं x टेंस टू इनफाइनाइट लिख दूं और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और यहां x लिख दूं तो इसके इक्वल क्या होगा? बच्चों जरा सोचें और बताएं। कुछ बच्चे सोच में पड़े कि हाँ सर जी इसके इक्वल क्या होगा, अभी बताते हैं। मैंने कहा हाँ जी बताओ ना। बच्चों ने कहा इसके इक्वल ई होगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बच्चों ने कहा देखो सर जी ये था हाथी, ये भी हाथी। यहां हाथी जीरो को टेंस करता था और ये इनफाइनाइट को टेंस करता था। मतलब जब ये जीरो हो जाएगा तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा? 1। और यहां पे क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। देखो जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट को टेंस करेगा। अब यहां इनफाइनाइट रखने से ये जीरो हो गया, यानी ये वापस बन गया 1। और ये किसको टेंस कर गया? इनफाइनाइट को। यहां पे भी 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, यहां पे भी 1 रेज टू द पावर इनफाइनाइट। बच्चे कहेंगे जी सर। तो बात तो ये क्यों हुई ना, ये भी हाथी, ये भी हाथी, ये भी हाथी, ये भी हाथी, तो आंसर क्या आना है? ई का ई आना है, क्योंकि सेम ही बात है, सेम फॉर्मूला है। बच्चे कहेंगे जी सर। वही बात है जो sin x अपॉन एक्स में होती थी, 10x अपॉन एक्स में होती थी, कि ये जीरो को टेंस करना चाहिए, ये इनफाइनाइट को। यहां लिमिट क्या उससे मतलब नहीं है। यहां लिमिट क्या उससे मतलब नहीं है। देखो अगर मैं ऐसा लिखता, कैसा लिखता? ऐसा लिखता, लिमिट x टेंस टू 2, ठीक है, x टेंस टू 2 लिखा। फिर अपन ने लिखा, क्या लिखा? देखो ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, अब मुझे बनाना है इसको 1 प्लस एक्स बनाना है, 1 ही रखना है इसको, ठीक है। तो मैं कर देता हूं 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स है ना, और रेज टू द पावर कर दूं 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ऐसे बना रहा हूं मैं क्वेश्चन। देखो बना क्या? 2 पुट करने से क्या होगा? 1, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। मामला सेट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो फिर ये कैसे बना दूं? थोड़ा सा इसको और चेंज कर दूं तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये और अच्छा बन गया। 1 प्लस एक्स माइनस 2 पुट करते ये जीरो और ये भी जीरो, ये इनफाइनाइट। हाँ अब बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता लिमिट x टेंस टू 2 1 प्लस एक्स माइनस 2 रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो पिक्चर क्लियर होती है आपकी? बिल्कुल क्लियर होती है। 2 पुट करने पे ये किसको टेंस करेगा? जीरो को। देखो ये जीरो को टेंस करता था। ये किसको टेंस करना चाहिए? इनफाइनाइट को। देखो 2 पुट करने पे ये इनफाइनाइट को टेंस कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा? ई ही आएगा। तो आप कहानी समझ गए। कहने का मतलब क्या है, जो मैं क्वेश्चन मन से बना के दे रहा हूं तो उसका थीम समझ गए। मैं यहां जीरो कर रहा हूं, यहां इनफाइनाइट कर रहा हूं, आंसर हमेशा ई आएगा।
बच्चे कहेंगे जी गुरुजी ये तो हो गया हमारे दिमाग में फिट, आप तो आगे चलो। आगे चलें तो दोस्तों ये वाला याद रखना है बस आपको। याद कौन सा करना है? ये वाला रट्टा मार वाला। बाकी तो मैंने यूं ही बना के बताया, ठीक है। अब बाकी तो इसके एप्लीकेशंस हो गई, यूं समझ लो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा इधर चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? बच्चे कहेंगे जी सर निकालनी पड़ेगी, तो मैं कहूंगा निकालो ना। तो बच्चे कहेंगे क्या करें सर, ब्रह्मास्त्र छोड़ दे क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल ब्रह्मास्त्र तो छोड़ना ही है मित्रों। बच्चों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस खट 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 खटाट अपॉन x। लिमिट x टेंस टू 0 खटा। ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया भाई, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ब्रह्मास्त्र अगर आपको याद नहीं तो जीवन कैसे यापन करोगे? अगर लिमिट में जीना है तो ब्रह्मास्त्र को याद कर लो। नंबर 1 ब्रह्मास्त्र मैंने बताया था, वो ब्रह्मास्त्र में जो जो चीजें आती है लिख के अपने आगे कागज पे लिख के टंगा लो। जब भी उठो बैठो उसे देखो, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो ये क्या हुआ? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 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 अपॉन एक्स। तो क्या हुआ दोस्तों? इसको डिवाइड किया तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस आगे x की फॉर्मेट होगी। लिमिट x टेंस टू 0 यहां पे है, तो दोस्तों आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो पिक्चर क्लियर मेरे भाई, पिक्चर क्लियर। इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। बच्चे कहेंगे ठीक सर, समझ में आया, समझ में आया मेरे भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 1। चलो, तो अपन ने मोस्ट इंपोर्टेंट 2 फॉर्मूले पढ़े। नंबर 1 रट्टा मार, नंबर 2 रट्टा मार। रटने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्रूफ के साथ अपन ने प्रूव कर दिया कि कैसे आया वो भी अपने को पता है। सीधा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, पर इस फॉर्मेट को याद रखना जरूरी है। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। एंड लिमिट ये वाला भी याद कर लेना और कोई याद मत करना, एक ये फॉर्मूला याद कर लेना मेरे भाई। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मास्त्र दिया है वो याद कर लेना, ये याद कर लेना और वो याद कर लेना भैया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर। अपने आप को ज्यादा रोक पाना क्या है? असंभव है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है? ln 1 प्लस 8x अपॉन ln 1 प्लस 7x एंड लिमिट। और यार लिमिट लिखी नहीं, बताओ देखो कैसा काम किया अपन ने। लिमिट मैंने लिखी नहीं, मेरा तो दिमाग ही मतलब बना आजकल, मतलब क्या बोलूं अब आपको। अब तो ठीक है ना मेरे भाई? चलो ठीक। ln 1 प्लस 8x अपॉन ln 1 प्लस 7x x टेंस टू 0। ये किसको टेंस करना चाहिए था? फॉर्मूला क्या होता था? एक बार फिर लिखूं क्या? कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स और लिमिट होती थी x टेंस टू 0 इज इक्वल टू होता था 1। ये था अपना प्यारा सा सुंदर सा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू दोस्तों 1। चलो ये था। इसमें ये वाला हाथी टेंडिंग टू 0, ये वाला हाथी टेंडिंग टू 0, तो आंसर 1 आएगा। प्रूफ भी देख लिया था, हाथी टेंडिंग टू 0, वैल्यू क्या आएगी? 1। ये x है तो ये भी x होना चाहिए। बच्चों कहानी समझ में आई? x टेंस टू 0 तो हाथी टेंडिंग टू 0, ये हाथी भी टेंडिंग टू 0, लेकिन कुछ कमी खल रही है दोस्तों। किसी की याद आ रही है, किसकी याद आ रही है? अब मैं क्या जानूं किसकी याद आ रही है? मुझे तो 8x की याद आ रही है। अगर ये यहां होता तो कुछ बात और होती। अगर 8x नीचे लिखता हूं तो 8x ऊपर भी लिखना पड़ेगा दोस्तों। साथ में नीचे वाला देखो, ये था ln 1 प्लस 7x। ln 1 प्लस 7x, यहां पे किसकी याद आ रही है आपको? 7x की। तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 1 अपॉन 7x। खटाक 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 खटाक। आप कहोगे जी गुरुजी मामला फिटम फिट। मैं बोलूंगा x टेंस टू 0 तो आप कहोगे हाथी टेंस टू 0, हाथी टेंस टू 0, हाथी टेंस टू 0, हाथी टेंस टू 0। खटाक खटाक। ये 2 शिकार किए अपन ने, खा खा 2 शिकार किए। x का शिकार x से हो गया दोस्तों, ये 1, तो आंसर क्या आया? 8/7। आंसर क्या है मित्रों? 8/7। सबको समझ में आ गया होगा? पिक्चर क्लियर भाई, पिक्चर क्लियर। चलो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है, मैं लिमिट पहले लिखूंगा। लिमिट x टेंस टू 0
लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 3 रेज टू द पावर x माइनस 1। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए इसको, ln 1 प्लस एक्स अपॉन 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 0। यहां पे दो आदमी आपको दिखाई देने चाहिए। कितने आदमी? 2 आदमी। वो 2 आदमी कौन कौन है? वो 2 आदमी कौन कौन है? a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंस टू 0। आपको याद होगा ये टेंस टू 0 होना चाहिए, ये टेंस टू 0 होना चाहिए। खूब सारे क्वेश्चन करे थे इसके, तो इसका वैल्यू आती थी ln a। आप कहोगे जी गुरुजी। दूसरा आपको अभी लेटेस्ट मैटर दिख रहा है इसका वाला, ln 1 प्लस एक्स, x टेंस टू 0 है, ये टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0। तो बच्चों किसकी कमी खल रही है आपको? किसकी कमी खल रही है दोस्तों आपको? तो आप कहोगे गुरुजी, मैं बोलूंगा हाँ जी। नीचे ठोको x, ऊपर ठोको x, या ऊपर नहीं ठोको तो कहां ठोको? यहां। अगर नहीं ठोको तो यहां ठोको। खटाक खटाक, खटाक खटाक, दोनों कैंसिल आउट। तो 3x माइनस 1 अपॉन एक्स ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा एंड ये क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको पूरी कहानी पता है, ये ln समझ गया ना आप। इसकी वैल्यू x टेंस टू 0, यानी ये भी टेंस टू 0, ये भी टेंस टू 0, 1 इंटू इसकी वैल्यू भी 0, इसकी भी 0। तो दोस्तों वहां से ln a मतलब ln क्या आएगा? 3, तो 1 अपॉन ln 3। ये हो गया अपना आंसर। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 होगा। तो आंसर क्या हुआ? 1 अपॉन ln 3। आप कहिए जी गुरुजी, ये मैटर ठीक बिठाया आपने। मैं बोलूंगा कि अब ये क्वेश्चन कौन करेगा भाई? ये कौन करेगा? बच्चे कहेंगे सर जी अब तो हम ही करेंगे, हमारे दिमाग में कंसेप्ट बिल्कुल दही की भांति जम चुका है, दही की भांति जम चुका है। लो तो फिर दही की भांति अगर आपके कंसेप्ट जम चुका है तो स्टार्ट करें दोस्तों। सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले कौन करता है? स्टार्ट करें। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x रेज टू द पावर 5 अपॉन x। दोस्तों सबसे पहले कौन करता है? खटाक से, खटाक से, खटाक से आंसर आना चाहिए, खटाक से। चलो बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो करने के बाद वीडियो देखें। मुझे तो ये देखते ही किसकी याद आई? मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, मुझे याद आ गई उन दिनों की। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e। मुझे तो इन दिनों की याद आ गई भाई। आपको कि जी गुरुजी हमें भी याद आ रही है। बच्चा याद आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ये किसको टेंस करता था? 0 को। ये किसको टेंस करता था? इनफाइनाइट को। तो भैया ये किसको टेंस कर रहा है? 0 को। ये किसको टेंस कर रहा है? इनफाइनाइट को। लेकिन 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 ये बराबर नहीं है। यहां ये x था तो ये भी x था, यहां ये 2x है तो ये केवल x है, और 5 भी आ रखा है। बच्चे कहेंगे गुरुजी, मैं बोलूंगा हाँ जी। एक काम करो ना जी, मैंने बोला हाँ जी। 1 प्लस 2x लिखो एज इट इज। मैंने कहा लो जी, ये लिख दिया एज इट इज। अब बच्चे कहेंगे 5 को उठा के पटको बाहर। मैंने कहा पटका। 1 बाई एक्स को अंदर। मैंने कहा अंदर। यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे 2। मैंने कहा ठीक जी। यहां पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये लो पावर, और इसको अलग बाहर पटक दो। मैंने कहा ठीक जी। अब ठीक तो बात है, लेकिन जो ये कंजूसी करी है अपन ने, है ना, ये जो कंजूसी करी है अपन ने यहां लिखने में, उसको हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। और जब जब कंजूसों की बातें आएगी तो अपनी ही मिसाल पेश की जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? कंजूसों की मिसाल में अपन क्यों आए भाई? तो अपन वापस लिखते हैं इसको 1 प्लस 2x इसकी पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 5 को अलग लिखा, और भैया जी ने बोला यहां 2 लिख दो, यहां 2 लिख दो। कोई खर्चा लगा क्या आपके? मैंने कहा नहीं लगा जी। तो ये क्या बन गया? 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, इस टाइप का बन गया। ये टेंडिंग टू 0, ये टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? इसकी वैल्यू आएगी e। यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? e। तो e की पावर कितनी बन गई? 10। ये हो गया अपना आंसर। e की पावर 10 अपना आंसर हो गया। बच्चे कहेंगे गुरुजी मजा आ गया, मतलब अल्टीमेट कंसेप्ट दिमाग में जम गया। मैंने कहा ठीक है बेटा जी। तो कंसेप्ट दिमाग में आपके जम गया तो आप ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। नंबर 4। नंबर 4 अपने को बोल रहा है लिमिट 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 x टेंस टू 1। मैंने कहा जी 1 माइनस एक्स जी log टू द बेस x। मैंने कहा जी इसको सोल्व करें। बच्चों ने कहा हम करेंगे सर। मैंने कहा किसने रोका भैया? कीजिए, आप स्टार्ट कीजिए।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इसको करने के बाद वीडियो सॉल्यूशन देखना। बिल्कुल बच्चे बहुत ईमानदार बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं ये। मतलब मैं कैसे, अब कुछ मैं बोल नहीं सकता आगे ज़्यादा। तो बच्चे बहुत ईमानदार है, मतलब यहीं पे, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 माइनस एक्स, ये दिखा। बच्चों ने कहा सर लॉग की फीलिंग तो आ रही है पर एलन दिखाई नहीं दे रहा, एलन दिखाई नहीं दे रहा तो दिमाग नहीं चल रहा। मैंने कहा बच्चों ऐसा करो 1 माइनस एक्स को एज इट इज रहने दो और इसको पटको नीचे, नीचे मत पटको, इसमें लगाओ बेस चेंजिंग थ्योरम। मतलब लॉग था यहाँ बेस 2 कर दो तो अपोन में क्या होगा, अपोन में भी लॉग एक्स टू द बेस ई हो जाएगा। तो ये एलन एक्स बन गया, ये एलन 2 बन गया। बच्चे कहेंगे जी गुरुजी ये बात तो हमको समझ में आई। मैं बोलूंगा आई, अच्छा आगे बढ़। फिर ये 1 माइनस एक्स हो गया, ये एलन 2 हो गया, अपोन में क्या हो गया, एलन एक्स हो गया। लेकिन मामला भी फिट नहीं हुआ। मैंने कहा मैं तो आलसी आदमी हूं। आप कहोगे जी गुरुजी। अब बताओ, बच्चे टीचर को बोल रहे हैं कि आप आलसी हो, अब क्या करे टीचर। सो आगे देखें, अब क्या करेंगे अपन, इसको 1 प्लस निकाल लें या 1 माइनस निकाल लें, जो आपका मन, जो आपका मन। 1 प्लस 1 माइनस, अगर मैं प्लस निकालता हूं तो आप माइनस निकाल लेना, अगर मैं माइनस निकालूं आप प्लस निकाल लेना, वैल्यू सेम आएगी। तो मैं क्या करता हूं, अब 1 प्लस निकालता हूं। 1 प्लस निकालने के लिए मुझे x की जगह 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा। तो मैंने पुट किया 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस एच, तो ये भी माइनस एच हो गया। x की जगह मैंने पुट किया 1 प्लस एच, तो क्या हो गया, -1 माइनस एच हो गया। ln 2 ऊपर रहने दो, अपोन में क्या हो गया दोस्तों, ln x की जगह 1 प्लस एच पुट किया। पिक्चर क्लियर दोस्तों, खटाक खटाक, पिक्चर क्लियर दोस्तों, खटाक खटाक हो गया। अब खुद सोचो, ln 1 प्लस एच और ये h नीचे आ जाएगा, माइनस को ऊपर रहने दो। तो ln 1 प्लस एच और ये h नीचे आ जाएगा, तो वैल्यू क्या होगी दोस्तों, लिमिट h किसको टेंड्स करेगा, 0 को। वैल्यू क्या आएगी 1, ऊपर क्या रह गया -ln 2, -ln 2, ये अपना हो गया आंसर। बच्चों समझ में आ जाना चाहिए, है ना, समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी वापस बता दूं थोड़ा सा, यहां से चल रहे थे, यहां बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया तो क्या हुआ, x को नीचे गिराया तो यहां दोनों बेस सेम रखने थे, मैंने ई कर दिए, ये ln 2 बन गया, ये ln x बन गया। मुझे 1 प्लस एच की फॉर्म चाहिए थी, 1 प्लस एक्स यानी 1 प्लस एच। तो मैंने 1 प्लस निकाला, तो यहां 1 प्लस एच पुट कर दूंगा। 1 प्लस निकालने के लिए यहां पे भी 1 प्लस एच पुट किया, तो 1 से 1 गया, माइनस एच हुआ। एच को इसके नीचे ले जा भाई, ln 1 प्लस एच अपॉन एच। लिमिट h टेंस टू 0 की क्या वैल्यू होती है, 1। देखो ना यार, साफ साफ लिख रखा है, वैल्यू होगी 1, तो बचेगा -ln 2 आंसर। तो बच्चों इसको नोट डाउन करें, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। So dear students, let's see, limit x tends to 1 x square plus ax plus b upon ln 2 minus x का whole square, where a b are constant। a b क्या है, constant है। एंड लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एंड हैव द वैल्यू इक्वल टू एल, और लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। मतलब जो भी लिमिट आएगी वो एल होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस एल, खटाक, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों, ये वैल्यू। तो बच्चे कहेंगे सर हमें मौका दीजिए। बिल्कुल हमने आपको मौका दिया, आपको मौका दिया दोस्तों, आप स्टार्ट हो जाइए और कीजिए सबसे पहले कौन कर पाता है, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिए दोस्तों। चलो स्टार्ट करता हूं, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। मुझे पूरा विश्वास, आप तो ईमानदारों की ईमानदार है, सबसे बड़े ऑनेस्ट पर्सन तो दुनिया में आप लोग ही है बच्चों। तो ईमानदारी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ही वीडियो देखना, उससे पहले नहीं देखना है। चलो मैं क्या करूंगा, मेरे दिमाग में तो बस एक ही चल रहा है बात। क्या बात चल रही है, ln 1 प्लस 1 माइनस एक्स, खटाक, ये था पूरा होल स्क्वायर, ये था पूरा होल स्क्वायर। बच्चों आप कहोगे जी सर जी, अब लिमिट एग्जिस्ट कराऊं। अब देखो, अगर मैं x टेंस टू 1 पुट करता तो 2 माइनस 1 क्या होता दोस्तों, ln 1 क्या होता 0, ये टेंडिंग टू हो जाता खटाक इनफाइनाइट, खटाक रॉकेट बन जाता, ये क्या बन जाता, ये शू रॉकेट बन जाता, दिवाली वाला। और दिवाली तो आ रही है सामने, ये रॉकेट बनने को तैयार, अपन बनने नहीं दे सकते क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल टू एल है।
लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये रॉकेट नहीं बन सकता। यानी 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 यहां पे अगर ये टेंडिंग टू जीरो है, देखना x टेंड्स टू 1 करने पे ये टेंडिंग टू जीरो है दोस्तों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक जीरो नीचे बनाना पड़ेगा मुझे एक जीरो नीचे बनाना पड़ेगा। तो अगर वो जीरो है और ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये फाइनाइट है और ये लिमिट एल है, एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी होगा, नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी होगा, ये टेंडिंग टू जीरो होगा, ये भी टेंडिंग टू जीरो, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी दोस्तों। और ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या एक क्वाड्रेटिक है, और ऊपर वाला भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है और ऊपर वाला भी एक क्वाड्रेटिक है। बच्चों बात को समझो, गहराई में उतर जाओ, ये क्वाड्रेटिक मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, इसके 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। बच्चों ऐसा उसको होना ही पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक है और ये भी क्वाड्रेटिक, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल। यानी मैं ये बोल सकता हूं 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, बोल सकता हूं ना मेरे भाई, ये इस फॉर्म का रहेगा और नीचे आएगा, तभी तो ये फाइनाइट होगा, ये वाला बनेगा और फाइनाइट होगा। और एल क्या आया, 1, ये 1 किसके इक्वल हो गया, एल के, यहां 1 आया मतलब एल हो गया 1। इसका परफेक्ट स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, खटाक। तो यहां से ये हो गया a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 हो गया। बच्चों ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 हो गया और l इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। इन तीनों का सम करेंगे तो a प्लस बी प्लस एल, खटाक 0 0 0 0 0 0 आंसर आ गया। क्यों, -2 1 1 आंसर 0। कितना आसान था दोस्तों, कितना आसान था, सबने करा होगा। जिन्होंने किया वेरी गुड, तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।